रजनीश ओशो के बारे में जानकारी। आज हम रजनीश ओशो के बारे में जानकारी लेंगे। इनका पूरा नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवाड़ा गांव मध्य प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और ये लोकप्रिय इनके नाम जो हुए वो ओशो हुए। इनका लोकप्रिय नाम ओशो हुआ। कौन थे ये ओशो? ओशो एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और विवादास्पद विचारक थे। उन्होंने पारंपरिक धर्मों की आलोचना करते हुए स्वतंत्र सोच और ध्यान यानी कि मेडिटेशन को जीवन का केंद्र बताया। ओशो के विचारों ने दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी? ध्यान यानी कि मेडिटेशन। ओशो के अनुसार ध्यान ही आत्मा की सच्ची खोज है। मतलब आत्मा की खोज ध्यान से ही हो सकती है। दूसरी उनकी बात थी प्रेम और स्वतंत्रता। उन्होंने प्रेम को एक ऊंचा भाव बताया और कहा कि मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए, किसी भी धर्म या समाज के बंधन से नहीं। तीसरा, संप्रेषण की शैली। वो खुलकर बोलते थे कि सेक्स, मृत्यु, धर्म, ईश्वर जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुल के क्या की? बातचीत की। धर्म पर विचारक। धर्म किस तरीके के विचार उन्होंने दिए? उन्होंने सभी संगठित धर्मों की आलोचना की और जिंदा धर्म को अपनाने की बात की, यानी ऐसा जो आपके अनुभव से उपजे। उनकी दुनिया भर में लोकप्रिय था, यानी कि महात्मा बुद्ध का वो है अनुभव वाला क्या? धर्म। ओशो ने 1974 में पुणे में ओशो आश्रम को शुरू किया। 1981 में वे अमेरिका गए और ओरेगन राज्य में रजनीशपुरम नामक कम्यून की स्थापना की। एक सिटी उन्होंने बसाई। वहाँ कई विवाद हुए, जैसे कि जहर कांड, अवैध निगरानी आदि, जिनके बाद इन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। अब इन पर जो बुक लिखी गई थी, ओशो ने खुद पर कोई किताब तो नहीं लिखी, लेकिन उनके भाषणों को किताबों का रूप जो है लोगों ने दे दिया। पहली जो बुक थी संभोग से समाधि तक, फिर एक ओशो, कई ओशो, जिंदगी एक खेल, ये किताब उन पर लिखी गई। एक और किताब लिखी गई कृष्ण का जीवन रहस्य और ध्यान सूत्र। ये सारी जो है ओशो की क्या थी? रचनाएं थी, मतलब लोगों ने रची, उनके शिष्यों ने रची। प्रेम की पुस्तक, हजारों किताबों कई भाषाओं में उपलब्ध है इनकी। ओशो का प्रभाव, अब इनका प्रभाव कहाँ तक पड़ा वो भी हमें जानना जरूरी है। उनके विचार आज भी दुनिया भर के युवाओं, साधकों और स्वतंत्र विचारकों को प्रेरित करते हैं। ओशो को धर्म, सेक्स, मानव विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ने वाला क्रांतिकारी कहा जाता था। एक प्रकार के वो क्रांतिकारी थे। इन्होंने अनुभव पर आधारित धर्म बताया। इसका मतलब ये भी महात्मा बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू टू वॉचिंग।